इस गिरते हुए मार्केट में हर आम निवेशक निवेश करना चाहता है, लेकिन उसे उन लेवल्स का पता नहीं है कि उसे किस लेवल पर निवेश करना चाहिए एंड उसे किस तरीके से निवेश करना चाहिए कि वो पूरे गिरते हुए मार्केट का मजा ले सके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरते हुए मार्केट में आपको किन लेवल्स पर निवेश करना चाहिए एंड किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 4 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी भी ETF में आराम से निवेश कर पाओगे। एंड उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप पहले से ही किसी जगह निवेश कर रहे हो तो फिर आपको कहां और कैसे निवेश करना चाहिए। एंड अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, लाइक आपको अपना बिल्कुल जिंदगी का पहला निवेश करना है, पहली इन्वेस्टिंग करनी है, तो फिर आपको इस समय सबसे ज्यादा फोकस कहां करना चाहिए। देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी सारी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का काफी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मार्केट कितने % डाउन है, क्या वो सही लेवल पर है अभी या नहीं है। तो मार्केट का करेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को देखते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर देखा जाए तो ये अपने टॉप से अभी करंट टाइम में तकरीबन 8% डाउन है। इसके बाद निफ्टी मिड कैप 50 को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 50 तो ज़्यादा डाउन नहीं है। अगर इसे देखा जाए तो ये तकरीबन 7% अपने टॉप से, अपने हाई से डाउन है। इसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं। तो ये अपने टॉप से करीब 17% डाउन है। तो इन सब में जो स्मॉल कैप है उसमें करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके नज़रिए से। उसके बाद निफ्टी का PE रेशियो भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी का PE रेशियो देखा जाए तो ये इस साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गया है। तो निफ्टी को अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 का जो PE रेशियो है वो भी काफ़ी लो लेवल पर आ गया है। निफ्टी में करेक्शन भी ठीक ठाक हो गया है। अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए ब्रॉडर मार्केट में तो सबसे अच्छा करेक्शन हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। एंड अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का PE रेशियो देखा जाए तो वो भी साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। अब इससे ये तो साफ पता चलता है भारतीय बाजार में इस समय लमसम इन्वेस्टिंग करने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर अब निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको निवेश किस तरीके से करना चाहिए अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके नज़रिए से। तो सबसे पहला मेथड है वो है परसेंटेज वाइज। इसका मतलब ये है, इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसमें अपना पैसा एलोकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, आप उसे लमसम निवेश करना चाहते हो, तो मैं उसे मान के चलता हूँ वो 100% पैसा है। कितना भी है लेकिन उसे 100% पैसा है, ठीक है। तो अब अगर निफ्टी टॉप से 5% डाउन आती है, आप इसमें अपना 10% पैसा लगा दीजिए। अब निफ्टी टॉप से अगर 10% डाउन हो जाती है तो आप 10% और पैसा लगा दीजिए। अब निफ्टी अगर टॉप से 15% डाउन हो जाती है तो यहाँ पर आप अपना 30% पैसा लगा दीजिए। यानी कि निफ्टी टॉप से 15% आएगी तो आपने पहले 5% पे लगाया, फिर 10 पे लगाया, फिर 15 पे लगाया एंड टोटल आपने अपने कैपिटल का 50% निवेश कर दिया। एंड उसके बाद अगर निफ्टी 20% पर आती है तो उसके बाद आपको उसमें अगला 25% पैसा लगा देना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपने निफ्टी टोटल 20% डाउन है एंड आपने अलग अलग लेवल्स पर 75% पैसा निवेश कर दिया। एंड उसके बाद अगर निफ्टी फिर वापस आप 25% या 30% तक भी रुक सकते हो उसके बाद, तो फिर वहाँ पर आप बाकी का जो 25% है वो भी लगा सकते हो। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, जब मार्केट थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, यानी कि 5% नीचे आया तब हमने थोड़ा अमाउंट लगाया, फिर उसके बाद और 5% नीचे आ गया तब भी हमने थोड़ा लगाया, लेकिन उसके बाद और जब 5% आया तो मार्केट अब काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर आ चुका है। तो यहाँ पर फिर हमने अपना 30% पैसा डिप्लॉय किया। एंड उसके बाद जब मार्केट और 5% आता है, यानी कि अब टोटल 20% हो गया, या आप 25% तक भी वेट कर सकते हो, तो फिर आपने 25% पैसा लगा दिया। तो यहाँ पर अब आपका 20-25% जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो इस करेक्शन में आपका टोटल 75% पैसा निवेश हो चुका होगा। एंड उसके बाद अभी भी आपके पास 25% पैसा बचता है, उसे आप बिल्कुल खराब सिनेरियो के लिए रख सकते हो कि निफ्टी मतलब मार्केट जो इंडेक्स है, कोई भी निफ्टी 50 या कोई भी किसी भी आप मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो फिर अगर और मार्केट ज़्यादा डाउन आ जाता है, लाइक 30%, 35% या 40%, तो वहाँ पर फिर आप अपना बाकी का बचा हुआ 25% भी निवेश कर सकते हो। अब इससे हो क्या रहा है, इससे आप एक चीज़ ये समझिए, आपके पास एक सिस्टम है। आप कहीं भी किसी भी वैल्यूएशन पे निवेश नहीं करने वाले हो। आपको एग्जैक्ट पता है कि इस प्राइस पॉइंट पर मुझे इतना पैसा निवेश करना है, और हमेशा ना स्टार्टिंग से लो रखिए एंड जैसे जैसे मार्केट गिरता जाए अपना जो लमसम अमाउंट है उसे बढ़ाते रहिए।
तो इस तरीके से आप अपने आराम से निवेश कर सकते हो। ये है पहला तरीका और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा अगर आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में खास करके निवेश करते हो तो। एंड दूसरा, आप किसी भी ETF के थ्रू निवेश करते हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा तरीका है आप लेवल्स डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में मैं 24,000 पे 5% पैसा निवेश करूंगा, 22,000 पे 10% करूंगा, 20,000 पे अपना 30% पैसा निवेश करूंगा। तो आप परसेंटेज वाइज देखोगे वो ज़्यादा मुझे एक्यूरेट लगता है, ज़्यादा सही लगता है। उसमें क्या लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें हट जाती हैं, प्राइस हट जाती है। बेसिकली आपको परसेंटेज वाइज निवेश करना होता है। लेकिन अगर आप लेवल्स वाइज भी करना चाहते हो तो आप उसके नज़रिए से भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका होगा। एंड इसका भी यूज़ आप इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए कर सकते हो, या आप किसी भी ETF में निवेश कर रहे हो, खास करके ब्रॉडर मार्केट वाले में। मैं सेक्टोरल ETF की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रॉडर ETF की बात कर रहा हूँ। लाइक निफ्टी 50 का ETF है, या कोई मिड कैप ETF है, या कोई स्मॉल कैप ETF है। एंड इसके लिए आपको उसी इंडेक्स को देखना है। अगर आप स्मॉल कैप की ETF में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको निफ्टी 50 नहीं देखना है, वहां पर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स देखना है। अगर आप मिड कैप में निवेश कर रहे हो तो वहां पर आपको निफ्टी 50 नहीं देखना है, वहां पर आपको मिड कैप का इंडेक्स देखना है। वहीं से आपको एक सही पिक्चर मिलने वाली है। तो आप या तो परसेंटेज वाइज कर लीजिए या आप लेवल्स के अकॉर्डिंग कर लीजिए, यानी कि जो निफ्टी का लेवल है या जिस भी इंडेक्स में आप निवेश करना चाहते हो उसका लेवल है। तीसरा जो तरीका है, इसे आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आप सपोर्ट्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो पहला सपोर्ट है वो ये है, एक मिनट, इसमें जो पहला सपोर्ट है वो ये है। तो आप इस लेवल को ब्रेक करने पर या इस लेवल पर आने पर निवेश कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला लेवल हो सकता है कि आप भाई इस सपोर्ट पर आ जाएगा तो मैं यहाँ पर और पैसा निवेश करूंगा। अब परसेंटेज वाइज मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपना एलोकेशन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने लेवल पर कितना % पैसा निवेश करना है। लेकिन आपको हमेशा रखना ऐसे है कि स्टार्टिंग में आपको कम रखना है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाए आपको हैवी क्वांटिटी में निवेश करना है। एंड उसके बाद आप जो तीसरा सपोर्ट है आप इसको देख सकते हो कि इस लेवल पर आ जाएगा तो मैं इतने % निवेश करूंगा। बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोर्ट वगैरह ड्रॉ कर लेते हो। लेकिन इसके लिए ना आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेडिंग मतलब आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ सकते हो कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कैसे होता है, जैसे पिछले टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुक गया था, इसे क्रॉस नहीं कर पाया था। उसके बाद वापस अगेन मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया एंड उसके बाद अगेन आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट को अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है। तो अब इस लेवल पर आप निवेश कर सकते थे, आप इस लेवल पर कर सकते थे एंड इस लेवल पर अभी मार्केट आया ही नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर उस पैसे को आराम से रख सकते थे कि जब इस लेवल पर आ जाएगा तब मैं इस मार्केट में और पैसा लगा दूंगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आपको चार्ट की नॉलेज, आप चार्ट पढ़ना जानते हो। अब इसका यूज आपको खास करके स्टॉक्स में करना है। आप इंडेक्स में तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट सबसे एक्यूरेट अगर मजा आपको लेना है इसका तो आप स्टॉक्स में इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड मैं सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज करता हूं एंड इसके साथ एक मेथड और है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसके अलावा जो मेथड है वो है मूविंग एवरेज का, आप इसका भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली के 200 EMA पर आएगा तो मैं वहां पर अच्छा खासा पैसा निवेश कर दूंगा, तो वो यहाँ पर आ गया था तो आपने वहां पर निवेश कर दिया। फिर आप कर सकते हो कि मैं वीकली के 100 पर जब आ जाएगा तो मैं वहां पर निवेश कर लूंगा, तो वहां पर भी आ गया। फिर आप वीकली 200 का लगा सकते हो कि इस लेवल पर आ जाएगा तो मैं यहां पर निवेश कर लूंगा। तो बेसिकली मूविंग एवरेज क्या बोलते हैं कि उस साल की जो एवरेज प्राइस है वो एक लेवल निकल कर आता है कि इस साल की जो एवरेज प्राइस है वो ये है। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेजेस का यूज करके अपने लेवल खुद से निकाल सकते हो कि इस लेवल पर आ जाएगा तो मैं यहाँ निवेश करूंगा, इस लेवल पर आ जाएगा तो मैं यहाँ निवेश करूंगा। तो सबसे इजी जो है वो है आपके लिए परसेंटेज वाइज, अगर आपको चार्ट ज़्यादा पढ़ना नहीं आता उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप सिर्फ लेवल डिसाइड कर लो, ठीक है, अपने माइंड में कोई भी लेवल चूज कर लो। अगर थोड़ा आप टेक्निकली जाना चाहते हो तो परसेंटेज वाइज मेथड एंड जो मूविंग एवरेज वाला मेथड ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है, तो इनके जरिए भी आप आराम से निवेश कर सकते हो। अब मैंने आपको टोटल 4 मेथड बता दिए एंड जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बताया एंड मूविंग एवरेज वाला बताया, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा स्टॉक्स में एंड इंडेक्स में तो आप ऑफकोर्स कर ही सकते हो। तो इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो फिर आपको निफ्टी 50 में लेवल्स डिसाइड करने से निफ्टी 50 जितने % गिर रहा है उससे आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। तो वहां पर फिर आपको थोड़ा टेक्निकली जाना पड़ेगा एंड आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके या फिर आपको मूविंग एवरेजेस का यूज करके एक लेवल निकालना पड़ेगा, वहां पर फिर आप अपना लमसम अमाउंट निवेश कर सकते हो।
तो अब सवाल आता है कि अगर आप पहले से ही किसी जगह निवेश कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, लाइक अपना जिंदगी का पहला निवेश स्टार्ट करना चाहते हो, पहली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर उस नज़रिए में आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो अब अगर आप पहले से निवेश कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो, या फिर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप में पैसा निवेश कर रहे हो, या आप किसी भी ETF में पैसा निवेश कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर वो किसी इंडेक्स का ETF है या किसी इंडेक्स फंड में आप निवेश कर रहे हो, तो उस इंडेक्स को जाके देखिए। तो इंडेक्स में जब आपको लेवल्स मिलते हैं तो फिर तो आपको उसी इंडेक्स फंड में और उसी ETF में आपको निवेश करना चाहिए। फालतू में आपको किसी भी और नए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी ETF में निवेश करने की जरूरत है, अगर आप पहले से ही किसी इंडेक्स फंड या ETF में निवेश कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके पास कोई भी इंडेक्स फंड या इंडेक्स ETF में आप निवेश नहीं कर रहे थे, तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड ऐड करने का, या कोई इंडेक्स फंड का मतलब कोई किसी इंडेक्स का ETF ऐड करने का, क्योंकि इस समय मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन आपको मिल रहा है, काफी सारे इंडेक्स आपको अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं ऐड करने के लिए। एंड अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो पहले से ही, तो स्टॉक्स में आप उन्हीं लेवल्स को देख लीजिए। अगर आपका स्टॉक आपके हिसाब से सही है और आपको अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, तो फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। उसी स्टॉक में अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज किया है। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक सही है, आपका जो परसेप्शन था वो काफी हद तक सही है, तो फिर आप उसमें अपने लेवल्स निकाल लीजिए, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालिए या आप मूविंग एवरेज के थ्रू निकालिए, तो उसमें भी आप आराम से निवेश कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं उन लोगों की जो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो अपनी जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें अभी मौका मिल रहा है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए इंडेक्स फंड से। और अगर आप थोड़े से रिस्की कैटेगरी वाले हो, आपका टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल 10 साल, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना अगर आपको सही लगे तो मेरे अकॉर्डिंग इस समय सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। वो काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन आ चुका है, और ये जो जब बढ़ता है ना तो काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी स्मॉल कैप 250 काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहा है इस समय, बिल्कुल पहला इन्वेस्टिंग में कदम रखने के लिए। और इंडेक्स फंड से शुरुआत वैसे ही आपकी अच्छी होगी, तो इसमें आप अपने लेवल्स निकाल लीजिए। अगर आप बिल्कुल इस वीडियो को देख रहे हो एंड अगर आपने अभी तक कहीं भी बाइंग नहीं की, तो फिर आपके लिए अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर आप 20 से 30 से 40% तक पैसा आराम से निवेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहा है। एंड अगर आपको किसी फ्लेक्सी कैप में ही निवेश करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हो, एंड आप किसी भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, एंड आप ETF के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक से दूर रहें इस समय, क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में जाओगे अपने हाथ जला लोगे, तो फालतू में स्टॉक में किसी में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको इंडेक्स फंड और इंडेक्स ETF काफ़ी अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा समय है आपको इंडेक्स फंड से शुरुआत अपनी निवेश की करनी चाहिए। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सारे सवालों के जवाब जाने कि आपको लमसम इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, एंड अगर आप पहले से ही किसी जगह निवेश कर रहे हो तो आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, एंड अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो फिर आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।